आज का विषय है कनफुकवा वायरस। कनफुकवा वायरस एक ऐसी प्राणी है, एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमेशा हम सब के बीच में रहता है। ये हर मौसम में, हर क्षेत्र में पाया जाता है। कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कभी न कभी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कनफुकवा वायरस से ग्रसित ना रहा हो। अगर आपको प्रगति करना है, अगर आपके परिवार को उन्नति की ऊंचाइयों पर ले जाना है, तो आपको इस कनफुकवा वायरस से बचाना है। कहा जाता है कि अगर किसी को सांप काट ले तो फिर भी कुछ संभावना है कि उसका इलाज संभव है। अगर किसी के खाने में जहर मिला दिया जाए और टाइमली डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो हो सकता है कि इलाज संभव है। लेकिन अगर किसी के कान में जहर मिला दिया जाए तो इसका इलाज संभव नहीं है। यानी अगर कोई कनफुकवा वायरस से ग्रसित हो गया और उसके चपेट में आ गया तो उसका इलाज संभव नहीं है। कनफुकवा वायरस के कारण आज घर परिवार, संस्था का माहौल ख़राब हो रहा है। घर परिवार टूट रहे हैं। जो संस्थाएं हैं, सरकारी या गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं, उसमें भाईचारे का जो माहौल है वो ख़त्म हो रहा है। आप जहाँ भी जाएंगे यह किसी न किसी रूप से आपको ज़रूर प्रभावित करेगा। कनफुकवा वायरस का जो प्रकृति होता है, जो नेचर होता है, वो चुगलखोर का होता है। ये एक इस अजीब तरह का जो कैरेक्टर है उसको ही कनफुकवा वायरस कहा जाता है। विभिन्न भागों में इसको अलग अलग नामों से बोला जाता है। कहीं इसको चुगलखोर, तो कहीं दोगला, कहीं दल्ला, कहीं हरामखोर आदि नामों से इसे बोला जाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे जीवन में या हमारे जो प्रगति के रास्ते हैं इसमें। इसके लक्षण, कनफुकवा वायरस के लक्षण आपको ज़रूर जानना चाहिए। ये अपने दुख से नहीं, दूसरे के सुख से परेशान होता है। कनफुकवा वायरस का प्रमुख लक्षण है कि अपने दुख से नहीं, दूसरे के सुख से परेशान होता है। और यह आपको मित्र की तरह दिखाई देगा, लेकिन दुश्मन की तरह आपके पीछे जो है आपका षड्यंत्र रचेगा। यानी मित्र की तरह दिखता है लेकिन दुश्मन की तरह ये भूमिका अदा करता है। इसको इधर की बात उधर करने में, यानी आपस में लड़ाने में बहुत मज़ा आता है। यह भी एक प्रमुख लक्षण है कनफुकवा वायरस का। घर परिवार या किसी संस्था में अगर माहौल भाईचारे की हो तो इसको ये अच्छा नहीं लगेगा। किसी न किसी रूप से ये जिसका इम्यूनिटी कम हो, अगर देखा जाए तो जिस रूप में इम्यूनिटी चाहिए, अगर जिसका इम्यूनिटी कम हो उस पे वार करता है। और ये जो भाईचारे का माहौल है या घर परिवार में एकजुटता है, इसको तोड़ने की कोशिश करता है। तो इससे ज़रूर बचें और अपने परिवार को भी बचाएं। इसका और एक लक्षण है कि यह मेहनत से काम नहीं करना चाहता है, ना काम सीखता है। लेकिन अगर घर परिवार के दूसरे सदस्य जो मेहनत करते हैं या किसी विभाग में, किसी संस्था में कोई मेहनत करने वाला जो कर्मचारी या सदस्य होते हैं, अगर वो काम करते हैं तो इनको वो भी हजम नहीं होता है। फिर क्या इससे क्या होते हैं कि ये कनफुकवा वायरस इनको कहीं ना कहीं रूप से हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको जीवन में प्रगति करना है तो आपको कहीं ना कहीं कनफुकवा वायरस के बारे में आपको जानना पड़ेगा, उससे बचना पड़ेगा, तभी आप प्रगति कर सकते हैं। और इससे बचने के उपाय, सबसे बड़ी उपाय तो यह है कि अपने आदतों में सुधार लाएं, किसी के सामने किसी का बुराई ना करें, ताकि ये कनफुकवा वायरस तुरंत ही आप पे जो है अटैक ना कर दे। घर परिवार या संस्था में कहीं कम्युनिकेशन गैप ना रहने दें। आपको अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है,
तो आप कम्युनिकेशन गैप ना रहने दें, जिससे दिक्कत परेशानी है उनसे आप बात करें, ताकि जो है इनको ये वायरस को अनुकूल परिस्थिति ना मिल जाए और ये अपने पैर ना जमा लें। अगर कनफुकवा वायरस की पहचान हो जाती है और आपको मौका मिल जाता है तो भरी सभा में इसकी बेइज्जती ज़रूर कर दें, ताकि जो है ये आपसे दूर रहे, और आप भी इससे थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें तो ज़्यादा अच्छा है। इस प्रकार जो है आप अपने को, अपने परिवार को, अपने कुलीग को कनफुकवा वायरस से ज़रूर बचा के रखें, तभी आप जो है प्रगति कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है जीवन में शांत और खुशहाली पा सकते हैं। धन्यवाद।